बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हातम तई का नाम सुनते ही सखावत, मेहमान नवाजी और इंसान दोस्ती की एक रोशन मिसाल जहन में आती है। वो अरब के मशहूर कबीले ती के एक फर्द थे और अपने वक्त की सबसे ज्यादा सखी और दरिया दिल इंसान के तौर पर मशहूर थे। इनकी सखावत और बुलंद ज़र्फ़ी के वाक़यात आज भी लोगों के लिए मशअले राह है। हातम ताई की ज़िंदगी बहुत से ऐसे वाक़यात जो इंसानियत, इखलाकियात और सखावत की उम्दा मिसालें पेश करते हैं। हातम ताई की सखावत का मशहूर वाक़या कुछ इस तरह है कि एक मरतबा सर्दियों की एक सर्द रात में एक मुसाफिर इनके कबीले के करीब से गुजर रहा था। मुसाफिर भूख और सर्दी से बेहाल था। हातम ताई ने जब इसे देखा तो फौरन इसे अपने खेमे में ले गया और इसे खाने और गर्म कपड़ों का इंतजाम किया। इस रात हातम ताई के पास मेहमान के लिए खाने के लिए कुछ ना था, क्योंकि इनका सारा खाने का जखीरा पहले ही जरूरतमंदों में तकसीम हो चुका था। हातम ताई ने अपनी वाहद ऊँटनी ज़िबा करके इसका गोश्त पका कर मेहमान की ज़ियाफत की। ये ऊँटनी इनके खानदान की वाद सवारी और असासा थी, लेकिन हातम ताई के नज़दीक मेहमान की इज्जत और खिदमत ज़्यादा अहम थी। जब मेहमान ने ये देखा कि हातम ताई ने अपनी ऊँटनी कुर्बान कर दी तो वो हैरत ज़दा रह गया और हातम ताई की सखावत को दिल से सराहा। एक और मशहूर वाक़या हातम ताई के बुलंदो इखलाक में से एक है कि एक दिन एक कबीले पर दुश्मनों ने हमला किया और कबीले के कई अफराद को कैद कर लिया। कैदियों में हातम ताई की बहन सफाना भी थी। दुश्मन कैदियों को बेचने के लिए ले जा रहे थे। हातम ताई की बहन ने दुश्मन के सरदार से कहा कि वो हातम की बहन है। सरदार ने हैरत से पूछा, क्या वही हातम ताई जिसकी सखावत के चर्चे हैं? सरदार जैसे ही हातम ताई का नाम सुनकर इनकी बहन को रहा कर दिया और कहा कि ऐसे शख्स की बहन को कैद रखना मेरी गैरत के खिलाफ है। इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि हातम की सखावत और इंसान दोस्ती न सिर्फ इनके कबीले बल्कि दुश्मनों के दिलों में भी इज्जत व एहतराम पैदा कर चुकी थी। हातम ताई की सखावत के वाक़यात का सिलसिला यही ख़त्म नहीं होता। एक दफ़ा एक ज़रूरतमंद शख्स इनके पास आया और इनसे मदद की दरख्वास्त की। हातम ताई ने फ़ौरन अपने पास मौजूद सारा सामान इस ज़रूरतमंद को दे दिया और ख़ुद खाली हाथ रह गई। हातम ताई का ये अमल न सिर्फ इनकी सखावत बल्कि इनके अंदर मौजूद दूसरों की मदद करने के जज्बे को भी ज़ाहिर करता है। हातम ताई की सखावत सिर्फ मादी चीज़ों तक नहीं मौजूद थी, बल्कि वो इखलाकी तौर पर भी एक अजीम इंसान थे। एक मरतबा इनके पास एक दुश्मन आया जो इनके कत्ल के इरादे से आया था। हातिम ने न सिर्फ इसे पहचान लिया बल्कि इसे खाना खिलाया और इज्जत के साथ रुखसत किया। जब दुश्मन ने पूछा कि आपने मेरे इरादे को जानने के बावजूद मेरी मेहमान नवाजी क्यों की, तो हातिम ने जवाब दिया, मेरे असूल हैं कि मैं मेहमान ख्वाह दुश्मन ही क्यों ना हो, इसे इज्जत दी जाए। हातम ताई की सखावत और इंसान दोस्ती के ये तमाम वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि इंसानियत की खिदमत और दूसरों के साथ हमदर्दी सबसे बड़ी खूबी है। हातम ताई का नाम आज भी जिंदा है और इनकी ज़िंदगी के ये वाक़यात हमें इस बात की तरगीब देते हैं कि हम भी अपनी ज़िंदगी में सखावत, मेहमान नवाजी और दूसरों के साथ हुस्न सलूक को अपनाएं। हातम ताई की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि माल और दौलत इंसान की शान नहीं बढ़ाते, बल्कि इसका किरदार और इसके इखलाक ऐसे लोगों के दिलों में जगह देते हैं। इनकी ज़िंदगी में ये भी सिखाती है कि हकीकी खून दूसरों की खिदमत में है, बल्कि हातम ताई जैसे लोग तारीख में अमर जो हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी के असूल और अमाल हमेशा जिंदा रहते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर रोज़ ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।